रायपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर के दो बच्चे भी थे जिनका नाम गोलू चिड़ा और पिंकी चिड़िया था। गोलू चिड़ा के पिताजी मिठाई की दुकान शहर में खोल रखे थे। बंटी कबूतर की मिठाई की दुकान बहुत ही मशहूर थी। दूर दूर के सभी पक्षी उसकी मिठाई खाने आते थे। ये सब गोलू चिड़ा देख रहा था और अपने पिता से बोला, पिताजी, हमारी मिठाई की दुकान बहुत दूर दूर तक मशहूर है। बंटी कबूतर बोला, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, हमारी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चलती है। मेरे बाद तुम्हें ये मिठाई की दुकान चलानी होगी। पिताजी, मुझे एक रसगुल्ले दे दीजिए। ये लो बेटा रसगुल्ला। गोलू चिड़ा रसगुल्ला खाकर बोला, पिताजी, हमारे रसगुल्ले वाकई ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बंटी कबूतर ग्राहक को मिठाई दे रहा था कि तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह गिर जाता है। गोलू चिड़ा बोला, पिताजी, क्या हुआ? उसके पिताजी कुछ नहीं बोले और वहाँ कालू कौआ आया। गोलू उस कालू कौआ से बोला, अरे कालू भैया, देखिए मेरे पिताजी क्यों नहीं बोल रहे। कालू कौआ ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत हो गई। गोलू चिड़ा घर जाता है और अपनी माँ टोनी को बोला, माँ, पिताजी की मौत हो गई। टोनी चिड़िया बोली, बेटा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। गोलू बोला, आप परेशान मत होइए, पिताजी की मिठाई की दुकान अब मैं चलाऊंगा। टोनी चिड़िया बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी के हाथ की मिठाई पूरे शहर के जंगल में मशहूर थी। माँ, मैं कोशिश करूंगा कि पिताजी की तरह मैं भी मिठाई बना सकूं। अगले दिन गोलू चिड़ा मिठाई बनाता है और उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते हैं। गोलू चिड़ा की दुकान पर एक ग्राहक आया और बोला, मुझे 1 किलो रसगुल्ला दे दो। वह रसगुल्ला लेकर घर जाता है और वह रसगुल्ला खाया, उससे स्वाद नहीं लगता और उसकी दुकान पर दोबारा नहीं जाता। ऐसे 3 दिन हो जाते, उसकी दुकान पर बहुत ही कम ग्राहक आते और उसकी मिठाई बिक नहीं पाती और वह घर अपनी माँ से बोला, माँ, मिठाई बिक नहीं रही, अब मैं कोई और काम करूँगा। तब वह निराश होकर अपने खेत में चला जाता है। उसके पिताजी ने एक पेड़ लगाया था और गोलू उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ से आवाज आई, तुम परेशान मत हो, मैं सब जानती हूँ। गोलू बोला, तुम कौन हो? तुम सामने आओ। तभी वहाँ भूतिया चिड़िया आई। गोलू बोला, तुम क्या जानती हो? यही कि तुम्हारी एक मिठाई की दुकान है और तुम्हारी मिठाई की दुकान नहीं चलती। गोलू बोला, तुम्हारे पास तो बहुत सारी शक्ति होंगी, मुझे कुछ ऐसा दे दो कि मैं अपनी दुकान पहले जैसा चला सकूं। भूतिया चिड़िया बोली, आज से मैं तुम्हारे साथ मिठाई बनाऊंगी और तब देखना, तुम्हारी दुकान पहले जैसे चल पड़ेगी। गोलू चिड़ा भूतिया चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोला, ठीक है, कल से हम मिठाई बनाएंगे। भूतिया चिड़िया मिठाई बनाती है और कुछ देर बाद बंटी की दुकान पर एक पक्षी आया और बोला, अरे गोलू, मुझे एक रसगुल्ला देना। वह पक्षी रसगुल्ला खाकर बोला, यह रसगुल्ला जैसे तुम्हारे पिताजी ने बनाया है। यह बात सुनकर वहाँ के आसपास के पक्षी उसकी दुकान पर आते हैं और रसगुल्ला खाते हैं और सभी पक्षी गोलू चिड़ा की तारीफ करते हैं और शाम तक उसकी सभी मिठाई बिक जाती है और उसे शाम तक अच्छा मुनाफा मिल जाता है। उसके दुकान पर रोज अधिक पक्षी आने लगे और उसकी दुकान पहले जैसे मशहूर हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।